जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर नवरात्रों के बाद, शिवरात्रि के बाद कोई बहुत बड़ा पर्व है, कोई बहुत बड़ा जो त्यौहार है, वो होता है दीपावली। इस दीपावली में अगर आपने ये सारे उपाय करे, इसी तरीके से आपने ये दीपावली का जो पर्व शुरू होगा, मैं पूरा मुहूर्त आज आपको बताऊंगी धनतेरस तक का। किस टाइम आप लोगों ने क्या काम शुरू करना है, किस वक्त आप मंदिर लगाना शुरू करेंगे। एक बात खास ध्यान रखिए कि इसमें हर कार्य में अपने छोटे छोटे बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें। जैसे कोई फूल पकड़ा दे, कोई पानी का लोटा पकड़ा दे, कोई ये कर दे, कोई टावल लिया, कोई साफ़ कर दे, कोई मंदिर साफ़ करा दो। मतलब हर काम के लिए अपने बच्चों को बीच में साथ साथ लगाएं, ताकि हर सामान में आपके बच्चों का हाथ लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसी रात्रि होती है जिस दिन आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी संकट को, आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, आप अपने जीवन से बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यही होता है कि शुभ मुहूर्त और कुछ बातें ऐसी होती हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी कार्य करते हो संकल्प से करो, शुभ मुहूर्त का ख्याल रखो। शुभ मुहूर्त का मतलब यही होता है, काम तो अब शुभ तो है ही है, समय शुभ है कि नवरात्रि चल रही है, लेकिन उसमें भी हम लोग एक बहुत अच्छे समय का इंतजार करते हैं। वो इसलिए कि कोई विघ्न ना पड़े, जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूरा सिरे चढ़ना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्या सामान बिल्कुल नहीं लाना है। आप 1 तारीख के बाद से जो सामान नहीं ला सकते, शनि का कोई भी सामान है जो शनि देव से रिलेटेड है, वो सामान कोई भी आपके घर में ना आए। जूता खराब है, तवा खराब है, कोई स्टील के बर्तन खराब हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो सब आप पहले ले आएँ। आप ये 31 तारीख तक ये सारे काम अपने पूरे कर लें। उसके बाद आप जो है वो सिर्फ अगर मतलब जो मट्टी का सामान है, मट्टी से रिलेटेड है, पूजा का सामान है, भगवान से रिलेटेड है, आप वही सामान ला सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा चाकू, कांटा, छुरी और इस तरह का जो कोई भी सामान है। और एक बात और ध्यान रखें, जो भी मतलब देवी देवता हैं, जैसे एक लक्ष्मी, जिनके घर में भी घड़ी लक्ष्मी है, वो जल्दी से जल्दी इसको हटा दें। और बैठी हुई लक्ष्मी और विष्णु श्री हरि के साथ माँ उनको जो है जिस रूप में वो बैठी हुई हैं, या तो आप वो लेके आएँ कि जहाँ विष्णु भगवान लेटे हैं और माँ उनके चरण दबा रही हैं, वो विष्णु लक्ष्मी भी बहुत बढ़िया है। या फिर आप लक्ष्मी और गणेश को रखेंगे, वो चांदी के हो सकते हैं और वो तांबे के ला सकते हैं आप लोग। वो पीतल के ले आओ तो बहुत बढ़िया। पीतल का अगर गड़वी है जो मंदिर की, ये आपकी खराब हो गई है, इसको थोड़ा छोटी में ले आओ। चाहे पीतल का सामान खरीदना, धनतेरस के दिन पीतल खरीदना, चांदी खरीदना, सोना खरीदना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने चांदी के गणेश और लक्ष्मी वाला सिक्का खरीद लिया, वो बहुत बढ़िया होता है। आप फोटो के रूप में, मैं बार बार बोलती हूँ कि मूर्तियों के रूप में भगवान को अपने घर में स्थापित मत करो, फोटो रूप में लाओ और छोटा लाओ। सरस्वती माता को जरूर लेके आना है। सरस्वती के बिना महालक्ष्मी, विष्णु के बिना महालक्ष्मी। अब देखिए, अब आप जो कार्य शुरू करेंगे, अब ये प्रदोष में हम शुरू करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ धनतेरस वाले दिन से। अब पहले दिन देखिए, 1 तारीख को है रमा एकादशी। रमा एकादशी तो विष्णु भगवान की है, लेकिन रमा महालक्ष्मी का नाम भी एक रमा है उनका नाम, तो इसको रमा एकादशी भी कहा जाता है। तो इसलिए ये सारा पूजन आप 1 तारीख से शुरू कर देंगे। 1 तारीख को पहले तुलसी की पूजा करिए, दीपक 11 जलाइए, अपने जैसे विष्णु भगवान को स्नान कराइए, अपने ठाकुर जी के कपड़े बदलिए, उनको हर उसमें उनको तुलसी जरूर चढ़ानी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ लक्ष्मी माता को तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ानी है, इस बात का भी ध्यान रहे। सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी अगर लक्ष्मी जी के चरणों में कहीं गलती से भी तुलसी आ गई। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, पूजा को बहुत ध्यान से करना है। तो 1 तारीख से पूजा हम शुरू करेंगे, क्योंकि रमा एकादशी है, बहुत बढ़िया एकादशी है। भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी पर 1 तारीख आप मतलब जो है 1 तारीख से ही दीपक, अगर आप 1 लगाएं, अगर आप 5 लगा सकते हैं, आप 7 लगा सकते हैं, और अगर 11 लगा सकते हैं, भाई दूज तक बराबर। इसको बंद नहीं करना है, बहुत बढ़िया इफेक्ट देंगे। तुलसी माता से भी प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, मेरे घर में बस जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में आ रही हैं वो सब कह दीजिए। है नहीं कहना है, उसके अपोजिट कहना है कि मेरे घर में धन धान्य से मेरा घर भरपूर हो जाए। ये नहीं कहना है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर बहुत गरीब है, मेरे घर में ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं बतानी है। कहना है मैं सौभाग्यवती रहूं, मेरे घर में धन धान्य से भरपूर हो जाए,
मेरा जो घर है वो ऐसा हो जाए कि भगवान बस जिसको देखते ही दुनिया वाह वाह करने लगे कि भगवान की बड़ी असीम कृपा है। इस तरह से प्रार्थना करनी है। गलत बोलने का तरीका भगवान के साथ हमेशा ध्यान रखना है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए, आप 1 तारीख से शुरू करेंगे, लेकिन जो 2 तारीख को है इसमें प्रदोष काल से शुरू होगा टाइम 5:50 आप ये सोचिए कि 5:30 से 5:50 से वैसे आप 5:50 से प्रदोष लग जाएगा। अब आप प्रदोष में 5:50 के बाद आप 6 बजे लगा लीजिए। आप 6 बजे से अपने मंदिर को उठा मतलब बिछाना, कपड़ा बिछाना, मैंने पहले ही बताया सब कुछ पीला होगा। आप भगवान की जो 13 दीपक हैं उनको रेडी कर लीजिए। आप जो है माँ भगवती को विराजमान कर दीजिए, आसन बिछा दीजिए, फूल लगा दीजिए, फ्रूट रख दीजिए, पंचमेवा रख दीजिए, पंचामृत जरूर बनाना है, पंचामृत रख दीजिए। ये सारा सामान जो अब ये पूरा विष्णु भगवान की आप 1 तारीख को भी पंचामृत बनाइए, आप 2 तारीख को भी पंचामृत बनाइए, आप दीपावली वाले दिन भी पंचामृत बनाएंगे और वो सारा परिवार मिलके पिए। बहुत बढ़िया इफेक्ट आएगा, बहुत बढ़िया। अब आप जो ये है ये 5:30 बजे से जो मतलब 5:50 से आपने धनतेरस का जो है वो सामान लगाना शुरू कर देना है, भगवानों को बिठाना शुरू कर देना है। अब इसमें जो आप पूजा करेंगे वो आप 6:30 बजे से करेंगे। 6:30 उससे पहले तैयारी ही रहेगी। 6 बजे से लेकर 6:30 तक आप जो है तैयारी करेंगे। सारा सामान लगा दिया, बच्चों को बोलिए चावल जरूर रख दिए, चावल का एक ढेरी रखिए। आप इसमें जो है पीले फूल जरूर रखने हैं। अगर आप साबुत हल्दी लेके आ सकते हैं, लंबी वाली हल्दी की वो मिलती हैं गांठें, वो पूजा में जरूर रखें। कमल गट्टा, कमल बीज जिसको कहा जाता है, वो पूजा में जरूर रखें। सिक्के कम से कम 10, 15, 20, 50 सिक्के। अगर जीवन में अपने घर में बरकत चाहते हो ना, तो इन सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए और ये धनतेरस से कार्य करना है। जितने भी घर में सिक्के पड़े हैं, चाहे वो पॉलिथीन भर के ही क्यों ना हो, उन सिक्कों को, चाहे वो फिर 10 भी क्यों ना हो, उन सिक्कों को पूजा में रखिए। उसके बाद आप शॉपिंग करके कहीं से भी आते हैं, इन सिक्कों को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करते करते ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब आप ये समझिए कि ये आपका धन बढ़ रहा है। पैसे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन सिक्के बहुत आसानी से बढ़ते हैं और बहुत जल्दी इकट्ठा होते हैं। मैंने भी अलग अलग पर्स बना रखे हैं सिक्कों के, अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी कल, वो भी जरूर एक वीडियो में। तो अलग अलग से आप इन सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू करिए और इनको पीले रंग का, आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर जो है बाजार में रेडीमेड मिलती हैं थैलियाँ। आप वहाँ से एक सुनहरे की दुकान से एक पीली एक लाल रंग की सुंदर सुंदर थैलियाँ लाइए और उसमें इस पीले रंग के थैली में इसको सिक्कों को इकट्ठा करना है पूजा के बाद। अब ये धनतेरस से लेके दिवाली तक ये सामान आपने रख के रखना है, कमल गट्टे, सिक्के, और लेकिन पूजा में फूल वगैरह रोज चेंज होंगे, आप रोज उठा देंगे। अब आप जो पूजा करेंगे, सबसे पहले गणपति जी का दीपक लगेगा। आपको मैंने 13 दीपक मंगाए हैं, जिसमें सबसे पहला गणपति जी का होगा और उसके बाद इसमें ये 13 में सरस्वती माता भी है। इनमें जो है जो देवी देवता हैं, ये बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहला आपने गणपति जी का जरूर लगाना है और उसमें आप एक छोटी इलायची डाल दें। गणपति जी का जब आप दीपक लगाएंगे उसमें आप एक छोटी इलायची डाल दें। उसके बाद आपके इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, अगर आपको पता नहीं आपके कौन इष्ट देव हैं, तो आप शंकर भगवान के मंदिर जाके वहां नमस्कार करके उन्हें अपना इष्ट देव मानिए और अपने बच्चों को बताना है कि हमारा इष्ट जो आज के बाद माँ भगवती और शंकर भगवान है। तो शंकर भगवान के मंदिर जाके अपना इष्ट देव मान के भगवान को दूसरा दीपक जो होगा इष्ट देव का लगेगा। इस तरह करके आप ये 13 के 13 दीपक इतना जला दें कि जितनी देर आप आरती करें। अब इसमें गणेश जी की आरती जरूर करनी है, उसके बाद शंकर भगवान की आरती जरूर करनी है और फिर माँ भगवती की आरती आपने जो माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करनी है। अब सबसे बड़ा कार्य यहाँ पे विष्णु भगवान की आरती जरूर करनी है। माँ लक्ष्मी, धनतेरस जो है, ये धनवंतरी जो भगवान है, ये इनको जो है ये आयुर्वेदिक जो है जितना भी हमारा सिस्टम दवाइयों से, जो बहुत ज़्यादा लोग बीमार हैं, आज के दिन अगर आप दवाई ना खाएं, जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल कर लें। कोशिश करें कि अगर मुझे कई लोग अचानक ही वैसे ही खा लेते हैं कि वो आज मैंने बहुत काम कर लिया, एक गोली खा लूँ। आज के दिन कोई गोली नहीं खानी है। और पीतल का आप पीतल का कोई छोटा सा लोटा या गिलास ले आए, आज जितनी भी आप दवाइयाँ खाते हैं ना उसके अंदर भर दें और भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि मेरे घर से बस ये मेरी जो बीमारी है, हे भगवान आज के बाद ना रहे। धनवंतरी जो भगवान की फोटो डाउनलोड करके जरूर रखनी है अपने पूजा के स्थान में। कुबेर को लाना मत भूलिए। अगर पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, परमानेंट चाहिए, तो कुबेर जी का
यंत्र या कुबेर जी की फोटो या कुबेर जी को डाउनलोड करके नेट से निकाल लीजिए। अगर महंगी मिलती है तो आप नेट से छोटी छोटी फोटो बना के वो पीले आसन पर उनको जरूर बिठाना है धन्वंतरी भगवान को। तो ये तो बता दिया मैंने आपको। अब ये 6:30 बजे से और आप आराम से 1-1.5 घंटा करो। सभी देवी देवताओं की पूजा करो, अपने इष्ट देव को याद करो। तुलसी पकड़ उस दिन दीपक जरूर लगाने हैं, वो तो पहले 1 तारीख से ही लगाना शुरू कर दो। और अपने घर के बाहर 2 दीपक जरूर देसी घी के लगाने हैं मेन डोर पर। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया है कि यम का दीपक वो जरूर लगाना है, वो ढेरी बना लेनी है। अगर रोज नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन तो जरूर लगाना है। धनतेरस वाले दिन जरूर लगाना है। यमराज को याद जरूर करना है, उनको नमस्कार करना है। और अपने घर में किसी भी अचानक संकट से जो ये हो जाता है, कोई बहुत बड़े बड़े हमारे जो कई बार ऐसी चोट हमें पहुंच जाती है, बस उसके लिए प्रार्थना करनी है कि हे भगवान इस सब से हमें बचा के रखें और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। और उनके थोड़ा सा चावल की ढेरी लगा दें, गेहूँ रख दें, उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख दें और वो उनको याद करते हुए यमराज की दिशा में, मतलब दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके गेट के साथ लगा दीजिए। अपने मेन दरवाजे पे लगा दिए, कोई टेंशन नहीं है। आप घर के बस मेन दरवाजे से बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं लगेगा यम का दीपक, बाहर लगेगा। बाकी आप 1 तारीख से ही ये सारे जो है शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आज था धनतेरस का समय पूरा, अगली वीडियो में बताऊंगी दीपावली का टाइम कौन सा है, किस समय में आपने आसन माँ को देना है, किस समय में आपने पूजा शुरू करनी है, कितने दीपक लगेंगे। और अब ये 13 दीपक जो है सारे आप जो है आराम से इनको इस तरह से जलने दें। और एक जो है बड़ा दीपक इस तरह से चावल की ढेरी के ऊपर देसी घी का एक दीपक के कम से कम वो 12-1 बजे तक रात्रि में जरूर चले। तो ये दीपक जरूर जलाने हैं। सुबह ये जितने भी आपने 13 के 13 जो है उठा देने हैं। अगले दिन के लिए नए दीपक लगाने हैं। अगले दिन है छोटी दिवाली, उस दिन के लिए भी मैं बहुत बढ़िया उपाय। उससे अगले दिन है बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद आ जाएगा अन्नकूट और फिर आ जाएगा भैया दूज। तो ये सारे दिन हम कोई भी जाने नहीं देंगे बिना उपाय के, क्योंकि हमने अपने जीवन को बदलने की एक कसम खा ली है कि अब हम अपना समय बदल कर ही रहेंगे। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।